हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको पद्यांश का उत्तर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, यानी सबसे जबरदस्त तरीका। पद्यांश तो सभी लिखते हैं, बट सभी को पूरा नंबर नहीं मिलता है। और टीचर को एक यही मौका होता है जहां पे वो आपके नंबर काट लेता है। और ये मौका आज मैं उस सभी टीचर के हाथ से छीन लेने वाला हूं जो आपका नंबर काटते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पद्यांश का हमें उत्तर कैसे लिखना है कि आपका 110% एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर ऐसी लिखी हुई, जैसे मैं आज की इस वीडियो में आपको लिख कर बताऊंगा, ऐसा लिखा हुआ कॉपी अगर किसी भी एग्जामिनर या टीचर के पास जाता है, आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, ये वीडियो दोनों के लिए है। अगर आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके एक भी नंबर पद्यांश में कसम से नहीं कट सकते हैं। ये मेरी 100% गारंटी लिखित है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा का पूरा नंबर लाओगे और आगे चाहे जैसा भी जितने भी प्रश्नों का उत्तर लिखोगे उसमें भी आपको एवरेज नंबर मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो भी टीचर है, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा और वो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, लिखने की ट्रिक क्या होता है, अगर पद्यांश का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या ट्रिक लगाना है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। आज से पहले ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। अगर किसी ने बताया होगा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पद्यांश का उत्तर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है आज की इस वीडियो में। और ऐसे ही टॉपर लिखते हैं जिससे उनको पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर मिलता है। ठीक है, और आपका में एग्जाम में चाहे 6 नंबर का आता है, चाहे 8 नंबर का, चाहे 10 नंबर, चाहे 12, आपका वो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते। ये मेरी आपसे 100% गारंटी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको देने वाला द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि आपको जो पद्यांश होता है इसका संदर्भ कैसे लिखना है और इसकी व्याख्या कैसी करनी है, और इसके साथ एक प्रश्न आता है उसका आंसर आपको कैसे देना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आंसर शीट ले रखा हूं और इसी पर मैं लिखकर आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और यहाँ पे हमारे पास है, ये देख सकते हो, एक क्या है, एक पद्यांश है और इसी पद्यांश का उत्तर हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पे ये 6 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर लिखना कैसे, सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन हमें कॉपी की शुरुआत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पद्यांश लिखेंगे तो एक चीज आप ध्यान देना कि ब्लैक पेन लेना, ये ब्लैक पेन। ठीक है, और यहां से ऊपर से एक लाइन छोड़कर यहां पे लिखना आपको पद्यांश उत्तर। इस तरह से देखो हमने लिख दिया पद्यांश उत्तर। अब एक चीज होती है, जो पद्यांश होता है वो क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत आता है। एक लाइन का गैप करके आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 22। इतना हमने लिख दिया कि प्रश्नोत्तर संख्या 22, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। तो यहाँ पे हमने इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप ये दोबारा नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में पद्यांश उत्तर, यानी अपने कॉपी में एग्जाम में पद्यांश उत्तर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। तो अभी तक जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। एंड हमने यहाँ पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 22। अब हमें अपने आंसर, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 22 में आपको दो ठो पद्यांश देता है बच्चा। एक तो ये देता है पद्यांश, एक अथवा करके ये देता है। आप चाहो तो इसको हल करो, आप चाहो तो इसको हल करो, लेकिन आपको कैसे एग्जामिनर को बताओगे कि मैंने इस गद्यांश को हल किया है या मैंने इस गद्यांश को हल किया है। इसके लिए ट्रिक क्या होता है, जैसे हमने प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाला, एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे आपको डालना है पद। इस तरह से हमने पद डाला। अब देखो, पद डालने के बाद आपको क्या करना है, इसका शुरुआत एक से दो अक्षर लेना है और लास्ट का एक से दो अक्षर लेना है। शुरुआत क्या है, चरण कमल। ठीक है, एग्जामिनर को इससे ये पता चल जाएगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है। तो शुरुआत है चरण कमल, तो यहाँ पे लिख देंगे चरण कमल। अब इसके बाद आपको इस तरह से डैश डैश लगा देनी है।
अब इसके बाद लास्ट का 2 अक्षर क्या है? ती पाई, ठीक है? तो आपको इसको भी यहाँ पे लिखना है। इस तरह से देखो हमने जैसे लिखा चरण कमल डैश डैश ती पाई, इतना हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें शुरुआत कैसे करना है? यहाँ पे पहले नंबर पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये दे रखा है। देखो इसके लिए सबसे मेन चीज यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। पहला नंबर पे ये है, तो आपको इस तरह से एक लाइन का गैप करते हुए ब्लैक पेन का यूज करते हुए यहाँ पे आपको डालना है पहला नंबर, ठीक, इस तरह से। पहले नंबर पे क्या है? संदर्भ लिखने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे। के नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच देंगे। देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया संदर्भ, ठीक है? संदर्भ लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस पार्ट का है और इसके कवि कौन है। ये 2 चीजें पता रहेगी तभी आप संदर्भ लिख पाओगे। अगर नहीं पता है, इसकी ट्रिक मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये जो आपका है, ये पार्ट है, ये इसके जो पार्ट है ये सूरसागर से लिया गया है। किस पार्ट से लिया गया है? सूरसागर नामक पार्ट से लिया गया, और इसके जो कवि है वो स्वयं सूरदास जी हैं, ठीक है? सूरदास जी, ये 2 चीजें हमें पता चल गया। अब देखिए हमको लिखना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन किया ये मैटर नहीं करता, क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ को सबसे पहले आपको 2 चीजें पता हो गया कि ये सूर सागर इसके कवि हैं और ये सूर सागर नामक शीर्षक से लिया गया है। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाद आपको ये किससे विषय है? ये हिंदी का विषय है। तो यहाँ पे हिंदी को जब भी लिखेंगे तो इसको ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से करते हुए लिखेंगे, ठीक है? हिंदी के, अब यहाँ पे देखो आप काव्य खंड भी लिख सकते हो, गद्य खंड भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ गद्य खंड। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। गद्य खंड में संकलित ये किस पाठ से लिया गया है? इसका जो शीर्षक है वो सूर सागर है, तो सूर सागर को किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। इतना हमने लिख दिया, सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इस पाठ के कवि, ठीक है? हम गद्यांश में जो होता था लेखक लिखते थे, लेकिन पद्यांश में क्या लिखना होता है? कवि लिखेंगे। कवि या रचयिता दोनों लग सकते हैं। इस पाठ के कवि, इस पाठ के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो इनको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। अब इतना तो हमने लिख दिया कि सूरदास जी हैं, ठीक है? अब ये आपका हो गया पूरा का पूरा संदर्भ, यहां से आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। लेकिन फिर आपको एक देता है क्या? दूसरे नंबर पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ये 2 नंबर का आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हल करने के बाद 1 2 3 लाइन का गैप करते हुए यहाँ पे आपको डालना है दूसरा नंबर, ठीक है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एग्जामिनर को फ्रंट वाली पेज पे चढ़ाना होता है। यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला और इसके नीचे स्केल से इस तरह से डबल पाई हमने खींच लिया। अब हमको क्या लिखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है? आप सीधे
ये पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या शुरू कर देते हो, लेकिन लिखना क्या है? देखो इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, ठीक है? प्रस्तुत पंक्ति में भी आप लिख सकते हो और पद्यांश में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, ठीक है? आपको भी इतना लिखना है, इतना शुरुआत में आपको चाहे जो भी पद्यांश आ जाए इतना लिखना है। अब लिखने के बाद इतना, इसमें क्या करना है आपको, व्याख्या दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित कौन है? ये पूरे शब्द में जिस शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे एक रेखा, एक लाइन खींची गई, ठीक है? ये रेखा आपके गाँव वाली नहीं, ये लाइन की बात की जा रही है। इसके नीचे एक रेखा खींचा गया, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना है। जैसे यहाँ पे, जाकी कृपा पंगु गिरे, लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये किसके कृपा मात्र से हो रहा है? इसमें जो आपके कवि होते हैं वो कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और जो गूंग पुनी बोले, मतलब गूंग भी जो है फिर से बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति होता है अपने सर पे छत धारण करके चलने लगता है। इसकी व्याख्या ऐसे लिखना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैं उस ईश्वर की वंदना करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा लिख लिया कि मैं उस ईश्वर की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। ठीक है, और एक था आगे, ठीक है, जो कि गरीब व्यक्ति छत धारण करके चलने लगता है। ये पेज भर गया, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। और नेक्स्ट लाइन आपका यहाँ है कि और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। ये रही आपकी पूरी जो है 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा नंबर जो आता है वो होता है किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। एक क्वेश्चन देता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से पहले या दूसरे लाइन में आपको मिल जाती है, ठीक है, सभी पद्यांश में लगभग। तो यहाँ पे किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे, मतलब कि उस श्री कृष्ण की कृपा से, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर की जब कृपा होती है, ठीक है, इस यहाँ पे ईश्वर किसके लिए कहा गया है? सूरदास जी ईश्वर कृष्ण को अपना ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर की कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। ये तो आंसर आपने सिंपल लिख दिया, लेकिन जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमें एक आंसर यहाँ पे इंड होता है, तो 1 2 3 लाइन का कम से कम, ठीक है, या 2 लाइन या 3 लाइन का आपको गैप देना है। और तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरा नंबर डालना है, ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, ठीक है। और देखो इसके बाद आपको नहीं आता तो कैसे लिखना है, और हैंड राइटिंग खराब है तो उसके लिए क्या ट्रिक लगाना है ये भी हम आपको बताऊंगा। अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो 1 2 3 लाइन छोड़कर यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर, ठीक है। 23 करेंगे 22 के बाद, तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना कि एक क्वेश्चन इंड होने के बाद 3 लाइन का गैप करना है, और नहीं आता तो उसको कैसे लिखना है ये भी चीजें देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या है लिखना है, पद्यांश उत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालना है, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो पद डालना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चल सके हमने किस पद्यांश को हल किया। उसका शुरुआत 1 से 2 अक्षर और लास्ट का 1 से 2 अक्षर आपको इस तरह से लिखना है। फिर पहले नंबर पे संदर्भ है, तो संदर्भ डाला हमने, लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित शीर्षक को सूरसागर से लिया गया, तो ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के जो कवि हैं वो स्वयं सूरदास जी हैं, इन्हें ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर पे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसको लिखकर इसके नीचे डबल पाई खींचकर, और पहला ये चीजें है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि इतना लिखने के बाद पूरी व्याख्या करना है। अब देखो आपको नहीं आता तो क्या ट्रिक लगाना है, आपको सब कुछ पूरी प्रोसेस ऐसे ही करना है, पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, ये वाली हिंट्स भी ऐसे ही देना है, संकेत, और पहला नंबर डाल के संदर्भ भी डालना है। ऐसे देखो टीचर जो होते हैं काफी फास्ट होते हैं कॉपी चेक करने वाले, एग्जामिनर भी होते फास्ट, ठीक है। तो इतना तो लिखोगे कि आपको प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से के गद्य खंड में संकलित। अब आपको शीर्षक नहीं पता है तो आप पहले या दूसरे पार्ट का शीर्षक लिख दो, और जब भी लिखते हो तो आपको उस समय जब नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, तो ब्लू पेन से लिखना है।
ठीक है? नामक पाठ से लिया गया है, ये भी लिखोगे। इस पाठ के जो कवि हैं, कवि नहीं पता है तो पहले या दूसरे पाठ को ब्लू पेन से आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है? और लगभग जो कवि इस तरह के होते हैं पुराने वाले, उनका नाम यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है? तुलसी हो गए, सूर हो गए, कबीर हो गए, ऐसे लोगों का नाम दिया रहता है। यहाँ से भी ट्रिक लगाना है, अगर नहीं आता तो आपको इसको ब्लू पेन से लिखना है। तो भी अगर एग्जामिनर मान लो बाई चांस पढ़ लेता है 2 नंबर का, तो भी आपको 1 नंबर देगा, क्योंकि पहले तो टीचर खुश हो जाएगा इसी को देखकर कि भाई कॉपी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से की गई है, ठीक है? वो पहचान ही नहीं पाएगा और ये ट्रिक होता है। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये चीजें आपको इसी में से देखकर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है और दूसरा नंबर। और ये चीजें कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि इतना लिखना है, नहीं पता है तो आपको यही पूरा का पूरा लाइन लिख देना है दोनों, आपको मिल जाएगा नंबर पूरा का पूरा, ठीक है? इस चीज का ध्यान देना, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है प्रत्येक शब्दों की, और आपको पूरा इसका माथा भरना है। और ये नीचे की जो दूरी है ये भी पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है? और देखो हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं कटते अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो। इस तरह से पेन की मोटाई इतना दूरी रखना है, साफ सुथरा लिखना है, फर्स्ट 2 से 3 पेज में कट-पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है? तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।